जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह भी कर लिया। इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ। इसके बाद आप खलूत पसंद हो गए। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है जिसको गार हिरा कहते हैं। आप अक्सर कई दिनों तक उस गार के परसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। एक दिन आप गार हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आपके पास एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये हजरत जबरील अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने आपको पकड़ा और निहायत गर्मजोशी के साथ आपसे जोरदार मुआनिका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने दूसरी मरतबा फिर आपको अपने सीने से चमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी मरतबा फिर फरिश्ते ने आपको बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही सबसे पहले वही थी जो आप पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद कर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए। इससे आपके कल्ब मुबारक पर लर्जा तारी हो गया। आपने अपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ। जब आपका खौफ दौर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाकया बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं और सबकी मुसीबत और मुश्किलात में काम आते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने चच्चाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गईं। वर्का इन लोगों में से थे जो अहले मक्का के शिरक और बदप्रस्ती से बीजार होकर नसरानी हो गए थे, बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफिल ने कहा कि बताए, आपने क्या देखा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने गार हिरा का पूरा वाकया बयान फरमाया। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के पास भेजा था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का ने कहा कि जी हां, जो शख्स भी आपकी तरह नबूत लेकर आया, लोग इसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में बेकरार होने लगे। यहां तक कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद कहकर आपको पुकारा। आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो नजर आया कि वही फरिश्ता है जो गार में आया था। आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आपके कल्ब मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कम्बल उड़ाओ। चिनाचे आप कम्बल ओढ़ कर लेटे हुए थे कि अचानक सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई और रब ताला का फरमान उतर पड़ा कि ए बाला पोश ओढ़ने वाले खड़े हो जा, फिर डर सुनाओ और अपने रब की बढ़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बत्तों से दौर रहो। इन आयात के नाजिल होने के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दावत इस्लाम के मनसिब पर मामूर फरमा दिया और आप खुदावंद ताला के हुक्म के मुताबिक दावत हक और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए। जब दावत इस्लाम का पहला दौर शुरू हुआ, 3 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पोशीदा तौर पर निहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फर्ज अदा करते रहे और इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा और आजाद मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और लड़कों में सबसे पहले हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर
हजरत उस्मान, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी जल्दी ही दामने इस्लाम में आ गए। इसके अलावा भी बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। 3 बरस की इस खफिया दावती इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए महबूब, आप अपने करीबी खानदान वालों को खुदा से डराएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन कोह सफा की चोटी पर चढ़कर कहा, या माशर कुरैश कहकर कबीला कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एक जबान होकर कहा कि हाँ, हम यकीनन आपकी बात का यकीन कर लेंगे कि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन पाया है। आपने फरमाया, अच्छा तो फिर मैं ये कहता हूं कि मैं तुमको अजाब इलाही से डरा रहा हूं, और अगर तुम लोग ईमान न लाओगे तो तुम पर अजाब इलाही उतर पड़ेगा। ये सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आपका चच्चा अबू लहब भी था, सख्त नाराज होकर सबके सब चले गए और हुजूर की शान में अवल फूल बकने लगे। अब वो वक्त आ गया कि ऐलान नबूवत के चौथे साल सूरह हिजर की आयात नाजिल हो गई और हजरत हक जलशाना ने यह हुक्म फरमाया कि ए महबूब, आपको जो हुक्म दिया गया है इसको अलल ऐलान बयान फरमाइए। चिनाचे इसके बाद आप ऐलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे, शिरक और बदप्रस्ती की बराई फरमाने लगे और तमाम कुरैश, बल्कि तमाम अहले मक्का, बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गया। कफ्फार मक्का खानदान बनो हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तो नहीं कर सके, तरह तरह की तकलीफों से आप पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चिनाचे सबसे पहले तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को काहन, साहिर, शायर और मजनू होने का कोचा और बाजार में जोरदार प्रोपेगेंडा करने लगे। आपके पीछे शरीर लड़कों का गौल लगा दिया जो रास्तों में आपको गालियां देते और ये दीवाना है का शूर मचा मचा कर आपके ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कफ्फार आपके रास्ते में कांटे बिछाते, कभी आपकी मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घूंटने की कोशिश करते। रिवायत है कि एक मर्तबा आप हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि एकदम सिंगदल काफिर उक़बा बिन अबी मईत ने आपके गले में चादर का फंदा डालकर इस जोर से खींचा कि आपका दम घटने लगा। चिनाचे ये मंजर देखकर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु बेकरार होकर दौड़ पड़े और उक़बा को धक्का देकर दफा किया और ये कहा कि क्या तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस लड़ाई में हजरत अबू बकर सद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कफ्फार को मारा भी और कुफ्फार की मार भी खाई। कुफ्फार आपके माजिज़ात और रूहानियत को देखकर आपको सबसे बड़ा जादूगर कहते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब कहीं किसी आम मजमे में या कुफार के महलों में कुरान पढ़कर सुनाते तो आपका चच्चा अबू लहब आपके पीछे चिल्ला चिल्ला कर कहता जाता था कि ए लोगो, ये मेरा भतीजा छोटा है, ये दीवाना हो गया है, तुम लोग इसकी कोई बात ना सुनो। इसी तरह एक मर्तबा जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, आइन हालती नमाज में अबू जहल ने कहा कि कोई है जो आल फलां के ज़ब्ह किए हुए ऊंट की औझड़ी लाकर सजदा की हालत में उनके कंधों पर रख दे। ये सुनकर उक़बा काफिर उठा और उस औझड़ी को लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष मुबारक पर रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में थे, देर तक औझड़ी कंधे और गर्दन पर पड़ी रही और कफ्फार ठठा मार मार कर हंसते रहे और मारे हंसी के एक दूसरे पर गिर गिर पड़ते रहे। आखिर हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो उन दिनों अभी कमसिन लड़की थीं, आए और इन काफिरों को बर्रा बला कहते हुए इस औझड़ी को आपके दोष मुबारक से हटा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर कफ्फार कुरैश के इस शरारत से इंतहाई सदमा गुजरा और नमाज से फारिग होकर 3 मर्तबा ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तो कुरैश को अपनी गिरफ्त में पकड़ ले। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने इन सब काफिरों को जंग बद्र के दिन देखा कि इनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई है। फिर इन कफ्फार की लाशों की निहायत जिल्लत के साथ घसीट कर बद्र के एक गड्ढे में डाल दिया गया और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन गड्ढे वालों पर खुदा की लानत हो।
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कफ्फार मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े कि मक्का की जमीन बलबला उठी, क्योंकि कफ्फार इस बात में अपनी शान समझते थे कि इन मुसलमानों को इतना सताओ कि वो इस्लाम को छोड़कर फिर शिरक और बदपरस्ती करने लगे। इन मुसलमानों की पश्त को कोड़ों की मार से जख्मी करके उस जलती हुई रेत पर पीट के बल लिटाते और सीनों पर इतना भारी पत्थर रख देते कि वो करोट न बदलने पाए। लोहे को आग में गर्म करके इससे उन मुसलमानों को दागते, पानी में उस कदर डबकियां देते कि इनका दम घटने लगता। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो उमैया बिन खल्फ काफिर के गुलाम थे, उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर कूचा और बाजार में इनको घसीटा जाता था। इनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती थीं और ठीक दोपहर के वक्त तेज धूप में गर्म गर्म रीत पर उनको लिटाकर इतना भारी पत्थर इनकी छाती पर रख दिया जाता कि इनकी जबान बाहर निकल आती थी। उमैया काफिर कहता था कि इस्लाम से बाज आ जाओ वरना इसी तरह मर जाओगे, मगर इस हालत में भी हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी पर बल नहीं आता था, बल्कि जोर जोर से कहते थे, खुदा एक है, खुदा एक है। हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु को गरम गरम बालों पर चित लिटाकर कुफार कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी कुफार की मार खाते खाते शहीद हो गए। इसी तरह आमिर बिन फहीर रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी इस कदर मारा जाता था कि इनके जिस्म के बोटी बोटी दर्दमंद हो जाती थी। हजरत जनीरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उमर के घराने की बांदी थी। ये मुसलमान हो गई तो इसको इस कदर काफिरों ने मारा कि इनकी आंखें जाती रहीं, मगर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर इनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी तो मुशरिकें कहने लगे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर है। हजरत यार गार अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किस किस तरह इस्लाम पर अपनी दौलत नसार की। आपने इन गरीब और बेकिस मुसलमानों में से अक्सर की जान बचाई। आपने बहुत से गुलामों को बड़ी बड़ी रकमें देकर खरीदा और सबको आजाद कर दिया और इन मजलूमों को काफिरों की ऐजाओं से बचा लिया। हजरत अबू जर गफ्फारी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब दामने इस्लाम में आए तो मक्का में एक मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरम काबा में रहे। ये रोजाना जोर जोर से चिल्लाकर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे और रोजाना कुफार कुरैश इनको इस कदर मारते थे कि ये लहो लहान हो जाते थे और इन दिनों में आबे जमजम के सिवा इनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को हरम काबा में कफ्फार ने इस कदर मारा कि इनका सर खून से लथपथ हो गया। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो निहायत मालदार थे, जब ये मुसलमान हुए तो गैरों ने नहीं बल्कि खुद इनके चच्चा ने इनको रस्सियों में जगड़कर खूब खूब मारा। कुफार कुरैश में कुछ लोग सुलह पसंद भी थे। वो चाहते थे कि बातचीत के जरिए सुलह और सफाई के साथ मामला तय हो जाए। चिनाचे कुरैश के चंद मुअज़्ज़िज़ रौसा अबू तालिब के पास आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत इस्लाम और बदप्रस्ती के खिलाफ तकरीरों की शिकायत की। अबू तालिब ने निहायत नरमी के साथ इन लोगों को समझा बुझाकर रुखसत कर दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के फरमान की तामील करते हुए अलल ऐलान शिरक की मजम्मत और दावत तौहीद का वाज फरमाते हुए रहे। इसके बाद तमाम सरदार कुरैश अबू तालिब के पास आए और कहा, आपका भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए या तो दरमियान से हट जाए या अपने भतीजे को समझ आए। अबू तालिब ने कुरैश के तीवर देखकर समझ लिया कि अब बहुत ही खतरनाक और नाजुक घड़ी सर पर आन पड़ी है। जाहिर है कि अब कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अकेला तमाम कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता। अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया, आप बूढ़े की सफेद दाढ़ी पर रहम करो। चच्चा की गुफ्तगू सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चच्चा जान खुदा की कसम, अगर कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला कर दे तब भी मैं अपने इस फर्ज से बाज ना आऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की जज्बाती तकरीर सुनकर अबू तालिब का दिल मुतासिर हुआ कि इनकी हाशमी रगों के खून का कतरा कतरा भतीजे की मोहब्बत में गर्म होकर खोलने लगा और इंतहाई जोश में आकर के दिया कि जाने हम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। कुफार मक्का ने जब अपने जुल्म सितम से मुसलमान पर अरसा हयात तंग कर दिया
तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जश्शा जाकर पनाह लेने का हुक्म दिया। जश्शा का बादशाह, जिसका नाम उस्महा और लक़ब नजाशी था, ईसाई दीन का पाबंद था, बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल था। तौरात और अंजील जैसी आसमानों किताबों का बहुत ही माहिर था। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने जश्शा की जानिब हिजरत की। कफ्फार मक्का को जब इन लोगों की हिजरत का पता चला तो इन जालिमों ने इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनका ताक़ुब किया, लेकिन ये लोग कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे, इसलिए कफ्फार नाकाम वापस लौटे। ये महाजरीन का काफिला जश्शा की सरजमीन पर उतरकर अमन अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ हो गया। चंद दिनों के बाद अचानक ये खबर फैल गई कि कफ्फार मक्का मुसलमान हो गए। ये खबर सुनकर चंद लोग जश्शा से मक्का लौट आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये खबर गलत थी। चिनांची बाज लोग तो फिर जश्शा चले, मगर कुछ लोग मक्का में रोपूश होकर रहने लगे। लेकिन कफ्फार मक्का ने इन लोगों को ढूंढ निकाला और इन लोगों पर पहले से भी ज्यादा जुल्म ढाने लगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर लोगों को जश्शा चले जाने का हुक्म दिया। चिनाचे जश्शा से वापस आने वाले और उनके साथ दूसरे मजलूम मुसलमान कल 83 मर्द और 18 औरतों ने जश्शा की जानिब हिजरत की। तमाम महाजरीन नहायत सुकून के साथ जश्शा में रहने लगे, मगर कुफार को कब गवारा हो सकता था कि फर्जंदान तौहीद कहीं अमन और चैन के साथ रह सके। इन जालिमों ने कुछ तहाइफ के साथ उमरू बिन आस, इमारा बिन वलीद को बादशाह जश्शा के दरबार में अपना सफीर बनाकर भेजा। इन दोनों ने नजाशी के दरबार में पहुंचकर तोहफों का नजराना पेश किया और बादशाह को सजदा करके ये फरियाद करने लगे कि ए बादशाह, हमारे कुछ मुजरिम मक्का से भागकर आपके मुल्क में पनाह गुज़े हो गए हैं। आप हमारे उन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में तलब किया और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर गुफ्तगू के लिए आगे बढ़े और दरबार के आदाब के मुताबिक बादशाह को सजदा नहीं किया। दरबारियों ने टोका तो हजरत जाफर ने फरमाया, हमारे रसूल ने खुदा के सिवा किसी को सजदा करने से मना फरमाया है, इसलिए मैं बादशाह को सजदा नहीं कर सकता। उसके बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार शाही में इस तरह तकरीर शुरू फरमाई कि ए बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, शिरक और बद परस्ती करते थे, लौट मार, चोरी, डकैती, जुल्म और तरह तरह की बुदकारियों और बदआमालियों में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हमारी कौम में से एक शख्स को अपना रसूल बनाकर भेजा, जिसके हस्बू निसब और सिद्क और दियानत को हम पहले से जानते थे। उस रसूल ने हमें शिरक से रोक दिया और सिर्फ एक खुदाए वाहिद की इबादत का हुक्म है दिया और हर किस्म के जुल्मों सितम और तमाम बुराइयों और बदकारियों से हमें मना किया। हम उस रसूल पर ईमान लाए और शरक और बदप्रस्ती छोड़कर तमाम बड़े कामों से ताइब हो गए। बस यही हमारा गुनाह है जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और इन लोगों ने हमें इतना सताया कि हम अपने वतन को खैर आबाद कहकर आपकी सल्तनत के ज़ेर साया पर अमन जिंदगी बसर कर रहे हैं। हजरत जाफर की इस तकरीर से नजाशी बादशाह बेहद मुतासिर हुआ। ये देखकर कफ्फार मक्का के सफीर उमरू बिन आस ने अपने तरकश का आखिरी तीर भी फेंक दिया और कहा कि ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ दूसरा ही एतकाद रखते हैं, जो आपके अकीदे के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु से इस बारे में सवाल किया तो आपने सूरा मरियम की तिलावत फरमाई। कलाम रब्बानी की तासीर से नजाशी बादशाह के कल्ब पर इतना गहरा असर पड़ा कि इस पर रक्कत तारी हो गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूल अलैहिस्सलाम ने हमको यही बताया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, जो कुंवारी मरियम के शिक्म मुबारक से बगैर बाप के खुदा की कुदरत का निशान बनकर पैदा हुए। नजाशी बादशाह ने बड़े गौर से हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर को सुना और ये कहा कि बिला शिबा अंजील और कुरान दोनों एक ही आफताब हदायत के दो नूर हैं और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के वही रसूल हैं
जिनकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंजील में दी है। और अगर मैं दस्तूर सल्तनत के मुताबिक तख्त शाही पर रहने का पाबंद न होता तो मैं खुद मक्का जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां सीधी करता और उनके कदम धोता। बादशाह की तकरीर सुनकर उसके दरबारी जो कट्टर किस्म के ईसाई थे नाराज हो गए, मगर नजाशी बादशाह ने जोश ईमानी में सबको डांट फटकार कर खामोश कर दिया और कफ्फार मक्का के तोहफों को वापस लौटाकर उमरू बिन अल-आस और अम्मारा बिन वलीद को दरबार से निकलवा दिया और मुसलमानों से कह दिया कि तुम लोग मेरी सल्तनत में जहां चाहो सुकून के साथ आराम की जिंदगी बसर करो। वाज़ेह रहे कि नजाशी बादशाह मुसलमान हो गया था। चिनाचे इसलिए इंतकाल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। हालांकि नजाशी बादशाह का इंतकाल जश्शा में हुआ था और वो जश्शा ही में मदफून हुए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ इनके लिए दुआए मगफरत की। दोस्तों, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक वीडियो को शेयर और चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।